वहीं प्रियंका गांधी लड़ सकती हैं लोकसभा इंतखाबात। तो वहीं कांग्रेस ने प्रियंका गांधी के लिए होमवर्क करना भी शुरू कर दिया है। प्रियंका के लिए 5 सीटों पर होमवर्क शुरू किया जा चुका है। फूलपुर, प्रयागराज, वाराणसी सीट पर चल रहा है होमवर्क। तो वहीं सीटों का डाटा भी कांग्रेस के मरकजी दफ्तर को भेजा जाएगा। इन लोकसभा सीटों पर कांग्रेस कराएगी सर्वे। तो वहीं मुल्क के पहले वजीर आजम आजहानी जवाहरलाल नेहरू फूलपुर से चुनाव लड़े थे। यूपी से चुनाव लड़ सकती हैं प्रियंका गांधी। तो देखिए, जराये के हवाले से ये खबर आपको बता रहे हैं, फूलपुर या प्रयागराज इलेक्शन लड़ सकती हैं प्रियंका गांधी। तो वहीं वाराणसी से भी इंतखाब लड़ने के इशारे दिए जा रहे हैं। तो प्रियंका गांधी क्या इस बार इलेक्शन लड़ेंगी? देखिए, जिस तरीके से आप सभी जानते हैं कि प्रियंका गांधी के इलेक्शन लड़ने की अटकलें पिछली बार भी इतनी ही तेज रही थी और वहीं पिछली बार भी कहा जा रहा था कि प्रियंका गांधी इलेक्शन लड़ सकती हैं, पर प्रियंका गांधी ने इलेक्शन ना लड़कर तमाम चीजों पर विराम लगा दिया था। उसी के साथ ही देखिए, दोबारा इस बार इलेक्शन की सुगबुगाहट तेज हो चुकी है कि क्या प्रियंका गांधी इलेक्शन लड़ेंगी। यूपी से चुनाव लड़ने को लेकर प्रियंका गांधी को लेकर खबरें आ रही हैं जराये के हिसाब से। उसी हवाले से आपको खबर बता रही हूं, फूलपुर, प्रयागराज, वाराणसी सीट पर होमवर्क चल रहा है कि देखिए प्रियंका गांधी की दावेदारी कितनी मजबूत होती है और किस दावेदारी के साथ प्रियंका गांधी कौन सी सीट से चुनाव लड़ती हैं, ये देखने वाली बात होगी। मगर यूपी में चुनाव लड़ सकती हैं प्रियंका गांधी। जराये के हवाले से ये इस वक्त की बड़ी खबर है। तो देखिए, देखने वाली बात होगी कि इस बार प्रियंका गांधी अगर इलेक्शन लड़ती हैं तो कौन सी सीट ऐसी होगी जो प्रियंका गांधी के लिए सबसे सेफ मानी जा सकती है और जहां पर प्रियंका गांधी ज्यादा वोटों के साथ जीत अपने नाम दर्ज कर सकती हैं। तो यूपी में देखिए, अटकलों का बाजार तेज है और वही माना जा रहा है कि प्रियंका गांधी यूपी से इलेक्शन लड़ सकती हैं। हालांकि कौन सी सीट रहेगी, इस पर अभी भी कहीं ना कहीं बातें हो रही हैं कि प्रियंका गांधी के लिए आखिर कौन सी सीट होगी। हालांकि देखिए, कांग्रेस अपनी तरफ से होमवर्क कर रही है कि अगर प्रियंका गांधी जिस भी सीट से लड़ती है इलेक्शन, तो वहां पर रुझान क्या कहता है। तो रुझानों को देखते हुए देखिए, ये एक बड़ी बात कांग्रेस की तरफ से है कि इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि प्रियंका गांधी जैसी लीडर अगर इलेक्शन लड़े तो कहीं भी मात नहीं मिलनी चाहिए। जीत का मंत्र होना चाहिए और वो जीत का मंत्र क्या होगा, उस पर आप होमवर्क कीजिए। और वहीं होमवर्क के साथ प्रियंका गांधी के लिए कौन सी सेफेस्ट सीट रहेगी, वो भी बात देखने वाली होगी। पर इस वक्त की बड़ी खबर, बता दें कि कुछ दिन पहले यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने बयान दिया था कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ सकते हैं। साथ ही उन्होंने प्रियंका गांधी के वाराणसी से चुनाव लड़ने की बात कही थी। तो देखिए, जिस तरीके से अटकलों का बाजार तेज है, तो वहीं आपको बता दें कि देखिए, कुछ दिनों पहले ही अजय राय ने ये बयान दिया था कि अमेठी से चुनाव लड़ सकते हैं राहुल गांधी, तो वहीं वाराणसी से प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेंगी। तो देखिए, उन्होंने कहा था कि अगर अमेठी से राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे तो हम उसमें उनका साथ देंगे। आपको बता दें कि अमेठी से एक बार पहले भी राहुल गांधी ने जहां इलेक्शन लड़ा था, चुनाव लड़ा था, वहां पर स्मृति ईरानी से उन्होंने हार ली थी। तो वहीं इस बार क्या अमेठी से दोबारा चुनाव लड़ेंगे राहुल गांधी, ये एक बड़ी बात। वाराणसी, देखिए, वाराणसी भी कहीं ना कहीं चर्चाओं में रहता है और वहीं चर्चाओं के साथ ये अटकलों का बाजार गर्म है कि क्या वाराणसी से प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेंगे और क्या उनके सामने नरेंद्र मोदी रहेंगे। जहां एक तरफ देखिए, लगातार ये बयान दिए जा रहे हैं कि इस बार दोनों बहन भाइयों का गढ़ यूपी होगा। बिल्कुल राहुल गांधी अमेठी से लड़ेंगे। अमेठी के लोग यहाँ आए हैं और जहाँ से प्रियंका गांधी जी की इच्छा बनारस अगर होगी, हमारा एक एक कार्यकर्ताओं के लिए जान लड़ देगा। स्मृति ईरानी कह रही है कि राहुल गांधी अमेठी इस बार भी नहीं आएंगे, भाग जाएंगे। अब स्मृति ईरानी खुदे बौखला गई हैं। 13 रुपए किलो में चीनी दिलवा रही थी, दिलवा पाई। और हर चुनाव आप देखिएगा कांग्रेस पार्टी का परचम लहराएंगे, आपसे वादा करते हैं।